हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं सिद्धांत। सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है, जैसे कि मेरा टॉपिक मैथ है, तो आज हम वही चीज आगे बढ़ाएंगे जो हमने कल जहां तक हमने कल किया था। कल हमने परसेंटेज का पहला पार्ट किया था और पहले पार्ट में हमने देखा था कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो चलिए एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है 20%। अब 20% को मुझे भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए मैं क्या करता था, इस प्रतिशत को हटाता था और बटे में लगा दिया करता था 100। तो देखिए, जैसे 20% हटाया तो बटे में कितना आया, 100 में अब देखा मैंने कि जीरो कितने हैं, ऊपर जीरो कितने हैं, नीचे कितने जीरो हैं। मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये कितना बचा, 2/10। 2/10 बचा, 2/10 बचा। अभी भी ये पूर्ण भिन्न नहीं है। पूर्ण भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी ये कटेगा। कटेगा मतलब कि ऐसी हर और अंश हमें किसी एक नंबर से काटने होते हैं। अब हम देखेंगे कि ऊपर 2 है, नीचे है 10। ऊपर 2 है, नीचे है 10। इसका मतलब दोनों ही संख्या किसी एक नंबर से कट सकती है। वो संख्या है 2। 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 10 भी आता है। तो हम इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। कितना काटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1/5। यानी मैं कह सकता हूं कि 20% का जो भिन्न होता है वो होता है 1/5। तो कल हमने कुछ इस तरीके से अपना फर्स्ट लेक्चर किया था और इस तरीके से हमने सीखा था। कई सारे प्रतिशत को भिन्न में बदला था और कई सारे भिन्न को प्रतिशत में बदला था। तो एक इसी तरीके से भिन्न भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/5 है। जैसे मान लीजिए 3/5 है और मुझे इसको बदलना है भिन्न में, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में। तो मैंने क्या किया था, इसमें मैंने देखा 3/5। अब मैंने इसका देखा आधार। आधार मतलब नीचे वाली संख्या, यानी हर वाली संख्या। हर कितना है इसका, 5। यानी इस नंबर को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 3 गुणे 1/5। 3 गुणे 1/5। 3 गुणा 1/5 लिखने के बाद यह संख्या अलग हो गई। हो तो इनके बीच में गुणा रहा है और इन दोनों को गुणा करेंगे तो वापिस से यही संख्या आ जाएगी। ये तो एक करने का तरीका है। अब देखिए, 3 गुणा 1/5। 1/5 हमारे पास स्वतंत्र रूप से आ गया। अब हम देखेंगे कि 1/5 का मतलब क्या है। 1/5 का मतलब है यहाँ पर 20%। तो यानी 1/5 की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20%। तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, 3 गुणे 20। 3 गुणे 20 कितना हो गया, बताइए, 60। यानी 3/5 का प्रतिशत, 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो वह कितना होगा, 60%। तो कल इस तरीके से हमने कुछ सीखा था। लेकिन इसमें भी 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखिए, भिन्न में कभी भी हमारी संख्या, जैसे मान लीजिए कि ये एक भिन्न है 3/5। ये है इसका अंश और ये है इसका हर। अंश और हर, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हम हर बोलते हैं। हमारा नियम ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या भिन्न में है, तो अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। अंश को बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस संख्या में देखें, 3/5 में देखें, 3/5 में अगर हम देखेंगे तो अंश में है 3 और हर में है 5। क्या अंश हर से बड़ा है? नहीं, अंश जो है हर से छोटा है। अंश है 3 और हर है 5, जाहिर सी बात है, छोटा है। लेकिन तब हम क्या करेंगे, जब हमारा अंश बड़ा आ जाए, हमारा अंश हर से बड़ा हो, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं और उसके कई सारे एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। मैं पहले भी अपने लेक्चर में बता चुका हूं, जितने भी मेरे लेक्चर आए हैं यूट्यूब सनराइज करियर के ऑनलाइन क्लासेस में, मैं हमेशा यही बताता रहता हूं कि चीजों को रटने से अच्छा है उसे समझिए, उसे याद कीजिए, उसको सीखिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप करेंगे,
उतना ही ज्यादा अच्छे से आप एग्जाम में कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी ही क्यों ना चला रहे हो, कोई कार क्यों ना ड्राइव कर रहे हो, जब तक आप उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसको रोड में या हाईवे में नहीं चला पाएंगे। और जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप अपने स्किल को बढ़ाओगे। तो स्किल्स बढ़ाइए। मैथ भी एक तरीके से स्किल ही है, कैलकुलेशन करना भी एक तरीके से स्किल ही है, तो इस स्किल को बढ़ाइए। अब जैसे मैंने बात किया कि अंश और हर यानी कोई भी संख्या अगर भिन्न में हो, कोई भी संख्या अगर भिन्न में हो यानी वो p बटे q के आकार में हो, तो मैं कह सकता हूं 3/5। 3/5 p बटे q के आकार में है। हमारा नियम ये भी कहता है कि जो अंश है वो संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए हर से, मतलब अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। तो क्या ये भिन्न सही है? अंश हमारा 3 है और हर हमारा 5 है। अंश छोटा है हर से, तो इसका मतलब ये हमारा भिन्न सही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं 5/3, लेकिन अगर मैं कर दूं 5/3 तब क्या होगा? अब देखिए यहां पर अंश जो है बड़ा हो गया और हर हो गया छोटा। यहां पर हम क्या करेंगे, उसको भाग देंगे। भाग कब तक देंगे? जब तक वह कटेगा नहीं। अब देखिए अंश में है 5 और हर में है 3, तो हमें क्या करना है? हमें अपना अंश छोटा करना है, अंश को हर से छोटा करना है। अंश को हर से छोटा करने के लिए क्या है? इसको भाग देना। भाग देने का मतलब 5 का भाग दूंगा किससे? 3 से। तो भाग दूंगा, देखिए 5 अंदर किया, भाग दिया, 3 एकम 3, 5 में से 3 दिया, कितना बचा? 2। अब इसको मैं सही बटे में कैसे लिखूंगा? सही बटे में देखिए इसको लिखने का तरीका, जिससे मैंने भाग दिया है यानी 3, जिससे मैंने भाग दिया है वो हमेशा होता है नीचे, जो हमारा शेष फल है वो होता है ऊपर, और जो हमारा भागफल है वो होता है सही की जगह में। यानी एक तरीके से ये क्या हो गया? 1 सही 2/3। क्या हो गया ये? 1 सही 2/3। अब देखिए ये सही बटे में आ गया, 1 सही 2/3 सही बटे में आ गया। अब इसका अगर मैं विच्छेद करूं, इसको अगर मैं बड़ा स्वरूप दूं, तो इस संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 + 2/3। 1 + 2/3। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सही बटे की संख्या को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब ऐसे मान लीजिए यहां पे है 16 सही 2/3। मान लीजिए 16 सही 2/3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 + 2/3। क्यों? क्योंकि आखिरकार जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो यही संख्या वापस आ जाएगी। क्लियर गाइस? अब देखिए इधर देखिए, यहां पे पहले 5/3 था, फिर मैंने 3 का भाग दिया 5 से, और आखिरकार मेरा उत्तर कितना आया? 1 सही 2/3। 1 सही 2/3। इसको चाहे आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, दोनों मिला के ये 1 सही 2/3 ही आएगा। अब यहां पर हमारा अंश देखिए, अंश कितना है? 2, हर कितना है? 3। हो गया अंश छोटा। तो ये प्रक्रिया होती है जब भी हमारा अंश बड़ा होता है हर से, उसको छोटा करने के लिए हमेशा भाग देना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये हमारे प्रतिशत में कैसे रोल करता है, इसका प्रतिशत में क्या रोल है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कल हमने सीखा था भिन्न से प्रतिशत, हमको संख्या बदलनी है भिन्न से प्रतिशत में। कल हम यही सीख रहे थे और कल हमने आसान सीखा भी था। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे जब हमारा अंश हर से बड़ा होगा। तो देखिएगा, ऐसे मान लीजिए एक संख्या है 5/8। 5/8 को हमें चेंज करना है किसमें? प्रतिशत में। इससे पहले हमने कल देखा था कि हम किसी भी भिन्न को कैसे चेंज कर सकते हैं, और आज देखना है 5/8 को हमें बदलना है इसको प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था? 5/8 है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? 5 × 1/8। 5 × 1/8 इस तरीके से मैंने इसको अलग कर दिया। अब देखिए 5 × 1/8 दोनों अलग हो गए। अब हमें मिल गया 1/8।
1/8। अब यहां सारणी से देख लीजिए कि 1/8 का क्या प्रतिशत होता है, तो 1/8 का 12 सही 1/2 प्रतिशत होता है। तो 1/8 की जगह क्या मैं 12 सही 1/2 प्रतिशत लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए 5 गुणे 12 सही 1/2 प्रतिशत लिख दिया। अब हमने क्या सीखा था कल, जब इस तरह का गुणा आ जाए तो 5 एक बार गुणा होगा 12 से और वही 5 गुणा होगा इधर। मतलब कहने का मतलब कि इस तरीके का अगर कोई संख्या आ जाए तो पहले संख्या गुणा होगी सही वाले नंबर से और फिर वही संख्या गुणा होगी अंश वाले से। तो देखिए 5 गुणा होगा 12 से तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। 5 गुणा होगा 1 से तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब आपने देखिए 5/8 को प्रतिशत में चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखिए क्या ये संख्या सही है, इसको देखिए 60 सही 5/2, क्या ये संख्या सही है? थोड़ा सा अपने मैथ के नियम को देखिए, क्या ये संख्या सही है? मुझे तो लगता है कि ये संख्या गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंश है वो हर से बड़ा है। हमारा अंश हमारे हर से बड़ा है। इसका मतलब हमें इसको और आगे भाग देने की जरूरत है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या अगर सही बटे में होती है तो आप उसको विच्छेद कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। तो जैसे 60 सही 5/2 है, इसको आप अलग कैसे कर सकते हो, 60 प्लस 5/2 कितना हो गया, 60 प्लस 5/2 ये हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा, ये हो गया। अब देखिए स्वतंत्र रूप से 60, स्वतंत्र रूप से 5/2। अब 5/2 को देखेंगे तो ये इसमें जो अंश वाली जो संख्या है वो हर से बड़ी है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया था, जो अंश होता है उसको हर से भाग दे देंगे। अब देखिए अंश में 5 2 से बड़ा है तो क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 2 दूनाई 4, 5 में से 4 गया 1। अब इसको सही बटे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए जिससे भाग दिया है यानी 2, जिससे भाग दिया है उसको नीचे, जो हमारा शेषफल है उसको ऊपर, जो भागफल है उसको सही की जगह में। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 2 सही 1/2 यानी 2.5। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5, या फिर 2 सही 1/2। अब ये बताइए 5/2 की जगह मैं इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखिए 60 प्लस 2 सही 1/2। अब देखिए 5/2 की जगह क्या आ गया, 2 सही 1/2। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 60 है, ये 60 है और ये 2.5 है, कितना हो जाएगा 62। तो मैं इसको लिख सकता हूं 62 सही 1/2 प्रतिशत, 62 सही 1/2 प्रतिशत। इसका मतलब 5/8 को प्रतिशत में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, वो 62 सही 1/2 प्रतिशत। अब इतने बड़े कैलकुलेशन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये कैलकुलेशन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है कि आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। वास्तव में ये सिर्फ एक लाइन का है, ये सारे स्टेप आपको समझाने के लिए था। क्लियर गाइस? तो इसको देख लीजिए, नेक्स्ट करते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3/8। अब हमारे पास है जैसे मान लीजिए 3/8, इसको मुझे बदलना है प्रतिशत में। इस नंबर को यानी ये भिन्न में संख्या है, देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है, p/q के आकार में। कोई संख्या अगर p/q के आकार में हो तो उसको इसका मतलब होता है कि उसका एक संख्या अंश में होगा, एक संख्या हर में होगी, और उसको हमें बदलना है इसमें प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको अलग करेंगे 3 गुणे 1/8, 3 गुणे 1/8 हो गया। अब देखिए 1/8 का वैल्यू देखना है हमें, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2 प्रतिशत। तो मैं क्या करूंगा, 3 गुणे 12 सही 1/2 प्रतिशत कर दिया। अब यहां पर हमने क्या सीखा था, ऐसी कंडीशन में ये 3 गुणा होगा 12 से और यही 3 गुणा होगा 1 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 गुणे 12 कितना होता है, 36,
36 और 3 गुणा 1 होगा कितना आ जाएगा 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब यहां पर आप देखेंगे आपका 3/8 आ गया है 36 सही 3/2। 3/8 को प्रतिशत में बदल दिया मैंने तो कितना आ गया 36 सही 3/2। लेकिन क्या अभी भी ये संख्या सही है क्या? नहीं सही है, ये गलत है। ये गलत कैसे है? क्योंकि यहां पर देखिए हमारा जो अंश है वो हर से बड़ा है। तो इसको यहां पर हमने क्या सीखा था? हम दोनों संख्याओं को अलग कर देंगे। तो इसको अलग कर दीजिए 36 प्लस 3/2। 36 प्लस 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1 सही 1/2। ये देखिए 36 प्लस 1 सही 1/2। जब 3 का भाग 2 से देंगे तो कितना जाएगा 1 सही 1/2। अब क्या करना है 36 को और 1 को प्लस कर देना है तो कितना आ जाएगा 36 में 1 जुड़ेगा तो कितना जाएगा 37 सही 1/2। यानी वो आप बोल सकते हैं कि 3/8 को अगर आप प्रतिशत में बदलोगे तो वो ये आंसर होगा, ये ना कि ये। और आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में अगर यह प्रश्न आ गया, इस तरीके से प्रश्न आ गया तो आपको वो इस तरीके का ऑप्शन भी देगा और इस तरीके का ऑप्शन भी देगा। और अगर आपने इस तरीके की पद्धति सीख रखी होगी, यहां तक अगर आपने सीख रखा होगा तो आप इसको आंसर लगा के आ जाएंगे, जबकि ये आंसर गलत है। आंसर कौन सा सही है हमारा? ये। क्लियर गाइस? चलिए इसके और आगे एग्जांपल कर लेते हैं। मैथ में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप उसमें स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। 100% मतलब अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से 25 आप कर सकते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। चलिए आगे करते हैं। तो आगे है हमारा 7/8। 7/8 को हमें प्रतिशत में बदलना है। 7/8 को हमें प्रतिशत बदलना है तो फिर से हमारा फंडा वही 7/8। 7/8 को अलग कर लेंगे। अलग कैसे करेंगे? 7 गुणे 1/8। 7 गुणे 1/8। अब फिर से हम देखेंगे 1/8 सारणी में से देख लीजिए 1/8 का क्या मान होता है 12 सही 1/2 प्रतिशत। तो इसको लिख दीजिए 7 गुणे 12 सही 1/2 प्रतिशत। अब क्या करना है? हमें गुणा करना है। 7 का गुणा 12 से करूंगा और 7 गुणा 1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 7 गुणा 12 कितना हो जाएगा 84 और 7 गुणा 1 हो जाएगा कितना 7 और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 7 जो है छोटा है किससे 2 से। 7 बड़ा है 2 से, सॉरी 7 जो है बड़ा है 2 से। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? ये हमारा आंसर पूर्ण रूप से अभी नहीं आया है, इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो और आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसको खोल दीजिए 84 प्लस 7/2 7/2 84 प्लस 84 प्लस 7/2। तो अब क्या करना है इसको 84 तो ऐसे ही रहेगा और 7/2 क्या करेंगे हम प्लस भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। 3.5 का मतलब क्या होता है 3 सही 1/2। देखिए कर देता हूं आपके लिए। इधर 7 का 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 1। तो ये कितना आ जाएगा 2 नीचे शेषफल ऊपर और भाग दिया है आ गया। तो ये कितना आंसर हो जाएगा 84 प्लस 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 87 1/2। ध्यान दीजिएगा इसको सॉल्व करने से हमारे 2 आंसर आए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला हमारा आंसर गलत है, ये वाला हमारा आंसर सही है। क्यों? क्योंकि हमारा अंश जो है हर से बड़ा आ रहा था, इसलिए हम उसको सॉल्व कर रहे थे। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए और आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे इसमें बन सकते हैं। 5/6 5/6 देख लेते हैं। 5/6 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 5/6 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? इसको अलग कर दीजिए 5/6 इसको अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा 5 गुणा 1/6। 5 गुणा 1/6 और 5 गुणा 1/6 को आप देखेंगे कि 1/6 आ गया। तो एक सारणी में देखिए 1/6 कितना है 1/6 होता है 16 सही 2/3।
16 सही 2/3। चलिए इसको कर लेते हैं 5 गुणे 16 सही 2/3। यहाँ पे मैं 1/6 की जगह 16 सही 2/3 लिख सकता हूँ। अब फिर से अप्लाई कीजिए अपना वाला फॉर्मूला। 5 गुणा होगा 16 से और 5 गुणा होगा किससे गाइस बताइए? 5 गुणा होगा 2 से। तो ये कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 5 गुणा होगा 16 से तो 80 और 5 गुणा होगा 2 से तो कितना 10 और बटे में कितना 3। अब देखिए फिर से यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि भाई आगे आंसर नहीं, गलत है, यहाँ पे आंसर आ ही नहीं सकता अभी। क्यों? हमारा अंश बड़ा है। इसको आगे और सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे कैसे? इसको अलग कर देंगे 80 प्लस 10/3। अब 10/3 यहाँ पे पूर्ण रूप से आ गया। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि 10 का भाग दूंगा 3 से। देख लेते हैं 10 का भाग 3 से देने पर 3 त्रिकाली 9, 10 में से 9 गया 1। अब इसको सही बटे में लिख दीजिए। जिससे भाग दिया है यानी ये संख्या जिससे भाग दिया है वो नीचे आती है, जो शेषफल है वो ऊपर, जो भागफल है वो सही में। यानी कितना आ गया? 3 सही 1/3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 प्लस 3 सही 1/3। यानी टोटल कितना हो जाएगा? 83 सही 1/3%। यानी पूर्ण रूप से जो सही आंसर है वो क्या है? ये देख लिया, समझ लिया। अब देखिए कितना आसान है ये। इतना अगर छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही आसान है। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आपको इसमें आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। 7/15। 7/15 को देख लेते हैं भाई। 7/15 क्या बोल रहा है? 7/15 को हमें बदलना है प्रतिशत में। अब 7/15 को प्रतिशत में बदलेंगे तो देखते हैं क्या है। इसको अलग कर लीजिए। 7 गुणे 1/15 अलग कर लिया। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों को गुणा करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो 7 गुणे 1/15, 1/15 यहां देखिए 1/15 हमारा क्या है? 6 सही 2/3। 6 सही 2/3%। ये हो गया। तो देखिए आप यहां पर 1/15 की जगह 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 6 सही 2/3। अब क्या करना होता है? हमें यहाँ पे गुणा करना होता है। 7 को गुणा करेंगे 6 से और 7 को गुणा करेंगे 2 से। तो कितना आ जाएगा बताइए? 7 6 42 और ये कितना 7 2 14/3। अब देखिए आ तो गया, लेकिन ये आंसर अभी नहीं है क्योंकि हमारा अंश बड़ा है। और इसको आगे सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? 42 प्लस 14/3। 42 प्लस 14/3। अब देखिए 42 तो ठीक है, लेकिन 14/3 को हम क्या करेंगे? 14 का भाग देंगे 3 से। तो देखिए भाग दे देते हैं 14 और ये 3 चौक 12। ये कितना आ गया? 2। अब क्या करेंगे? हम इसको सही बटे में लिखेंगे। सही बटे में कैसे लिखेंगे? जिससे भाग दिया है वो नीचे, जो शेषफल है वो ऊपर और जो भागफल है वो बगल में। यानी कितना आ जाएगा? 42 प्लस 4 सही 2/3। कितना आ गया? 42 प्लस 4 सही 2/3। तो इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 46 सही 2/3। अब देखिए यहाँ पर अंश छोटा हो गया ना। हमेशा हमारी प्रक्रिया यही होनी चाहिए कि हम अंश को छोटा कर दें। अंश को छोटा कर दिया यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर गाइस? अब इस तरीके के जितने भी प्रश्न आ जाएं आप उसको कर लीजिएगा। चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप उसको कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा जिसका जो भी आंसर आया। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न है 8/15, 9/15 और 11/15। ये सवाल आप ट्राई कीजिएगा घर से, देख लीजिएगा इसको। चलिए अब एक कंसेप्ट और सीखते हैं मैथ में एक कंसेप्ट और सीखते हैं। मैंने क्या बताया पहले भी कि मैथ को जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। सीखिए इसको, रटिए मत। रटने से आप अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे। और जहां पर एसएससी बैंक जैसे एग्जाम में अब तो सारे एग्जाम ऑनलाइन होने लगे। ऑनलाइन होने का मतलब है कि आपके पास जो टाइम की पाबंदी है वो बहुत ज्यादा हो गई है। एक तरफ स्क्रीन में आपके सामने घड़ी चलती रहती है तो उसका भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से जब तक आप मैथ की चीजों को सीखेंगे नहीं आपको आएगा नहीं। तो सीखिए। तो ये क्वेश्चन आप गाइस घर में कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा इसके क्या आंसर आए हैं। इनको आपको प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है।
इसको प्रतिशत में बदलिएगा। चलिए अब एक नया कंसेप्ट और जोड़ते हैं, एक नया कंसेप्ट और देखते हैं। हमने देखा था कि किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो हम क्या किया करते थे, उसका प्रतिशत हटा के बटे में 100 कर दिया करते थे। जैसे मान लीजिए कि 20% को मुझे भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए मैं क्या किया करता था, इसका प्रतिशत हटा दिया करता था। प्रतिशत हटाया तो बटे में कितना आया, 100। फिर देखता था कि जीरो कितने हैं, ऊपर और नीचे जीरो कितने हैं, तो जीरो को मैं कैंसिल कर दिया करता था। बचा कितना, 2/10। इसको और आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना 1/5। यानी कह सकता हूं कि 20% का भिन्न कितना होता है, 1/5। कहीं भी 20% आएगा इसका मतलब 1/5। यहां से हम ये भी सीखते हैं कि किसी भी संख्या के आगे अगर परसेंट लगा हो, प्रतिशत का चिन्ह लगा हो, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में आएगा 100। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने 140% है मेरे पास, 140% को मुझे भिन्न में बदलना है, तो 140% का मैंने परसेंट हटाया तो बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखा मैंने ऊपर कितने जीरो है, नीचे कितने जीरो है, जीरो से जीरो काट दिया, कितना आ गया, 14 बटे में कितना, 10। अब ऊपर जीरो नहीं है लेकिन नीचे जीरो है, तो जीरो जीरो तो कट नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सी संख्या किस नंबर से कट रही है। जैसे ऊपर 14 है, नीचे 10 है, तो ये कैसे कर सकता है, 2 7 14 और 2 5 10, कितना आ जाएगा, 7/5। यानी 140% का भिन्न कितना हो जाएगा, 7/5। ठीक है, ये गाइस ये क्लियर हुआ आपको। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप 100% का भिन्न कीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 100% का भिन्न कीजिए, 100% का भिन्न, 100% को आप भिन्न में लिखिए, तो क्या आप 100% को भिन्न में लिख सकते हैं क्या? देखते हैं इसको। हमारा रूल क्या कहता था, किसी भी नंबर के आगे, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर के आगे अगर चिन्ह लगा है प्रतिशत का, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और बटे में कर देंगे उसके 100। अब देखिए 100% को मुझे भिन्न में लिखना है, तो 100% का परसेंट हटाया तो बटे में कितना आ गया, 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा, 1। यानी मैं कह सकता हूं कि 100% का भिन्न कितना आता है, 1। तो अगर 100% का 1 आता है तो 200% का कितना आएगा, 2। 300% का कितना आएगा, 3। 400% का कितना आएगा, 4। 500% का कितना आएगा, 5। देखिए ये देखा आपने, यहां से इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 100% का मतलब 1 इकाई, 200% का मतलब 2 इकाई, 300% का मतलब 3 इकाई। अब देखते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन में कैसे आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे प्रश्न में दे दिया गया, 112 सही 1/2%। हमें इसको भिन्न में करना है। अगर हमें दे दिया गया 112 सही 1/2%, हमें इसको करना है भिन्न में, तो भिन्न में करने के लिए क्या आप ये तरीका अपनाएंगे कि 2 को गुणा करेंगे 112 से और जो भी आएगा उसको प्लस करके बटे 2, और परसेंट है तो नीचे 100 कर देंगे। गलत। इतना ज्यादा टाइम ही नहीं है आपके पास, इतना लंबा टाइम ही नहीं है आपके पास कि आप इसको पहले पूर्ण रूप से P/Q के फॉर्म में लिखो और उसके बाद प्रतिशत हटाइए, बटे में 100 कीजिए। इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये 112 सही 1/2 है, 112 सही 1/2। तो क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं 2 भागों में, एक भाग में 100% और एक भाग में 12 सही 1/2%। 112 सही 1/2% को मैंने 2 भाग में बांट दिया। कौन कौन सा, 100% और 12 सही 1/2%। इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, वापस से वही संख्या आ जाएगी। क्लियर गाइस? अब इससे पहले हम देख चुके थे कि 100% का भिन्न होता है 1, 100% का भिन्न होता है 1। तो 100% का मान हमें क्या रखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का भिन्न क्या होता है, 1/8। ये देखिए
मैंने आपको समझाते टाइम क्या बताया था, आपको कोई भी नंबर इस तरीके से समझना है। जैसे मान लीजिए 1/8 है, 1/8 का मतलब 12 सही 1/2%, और 12 सही 1/2% का मतलब 1/8। दोनों एक दूसरे के विपरीत हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, तो रूल के मुताबिक 100% का मतलब कितना हुआ 1, और 12 सही 1/2% का मतलब कितना हुआ 1/8। यानी 12 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/8। 12 सही 1/2% की जगह लिख दिया आपने 1/8। अब क्या करना है इसका, अब इसका लघुत्तम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 लघुत्तम आएगा। इधर से 8 एकम 8 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 9/8। यानी 112 सही 1/8% का भिन्न कितना आ गया आपका, बताइए 9/8। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं, और इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए, ये चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए था, आप इसको यहीं देख के कर सकते हैं। आपने देखा कि 112 है, 112 सही 1/2 है, आपने तुरंत इसको 100 और 12 सही 1/2 में अलग किया। 100 का मतलब होता है 1, और 12 सही 1/2 का मतलब होता है 1/8। दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 9/8। क्लियर गाइस? इस तरीके से देखिए किसी भी चीज को समझना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न कर लेते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। जितने इस तरीके से 100 आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से उसका नंबर भी आगे बढ़ता जाएगा। तो गाइस ये आप लोग देखिएगा। चलिए एक और देख लेते हैं, 106 सही 2/3%। 106 सही 2/3% को मुझे बदलना है किसमें, भिन्न में। भिन्न में इसको बदलना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बदल सकते हैं। तोड़ दीजिए इसे, तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100%, और इधर आ जाएगा 6 सही 2/3%। इसको तोड़ दिया आपने, 106 सही 2/3 को तोड़ा आपने, 100 और 6 सही 2/3 कितना आया बताइए। 100 का कितना होता है 1, प्लस दोनों को प्लस करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, प्लस 6 सही 2/3। अब देखिए 6 सही 2/3 कहां पर है सारणी में, देखिए 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/15। यानी आप यहां पर आप लिख सकते हैं 1/15, तो लिख दीजिए 1/15। अब क्या करना है, आपको लघुत्तम ले लेना है और प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 + 1 यानी कितना आ जाएगा ये 16/15। यानी 106 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, भिन्न में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/15। देखिए कितना आसान है ये, कितने अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल करते हैं इसके। इन्हीं में से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए संख्या है 207 सही 1/7% को बदलना है भिन्न में। 207 सही 1/7% को बदलना है भिन्न में। तो क्या करेंगे आप, तोड़ दीजिए इसे। इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 प्लस, अब यहां पर कितना है 7 सही 1/7, कितना है 7 सही 1/7। अब देखिए 7 सही 1/7 हमारा कहां पे आता है, इसको अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सही 1/7 200। अब यहाँ पे 200% है और यहाँ पे 7 सही 1/7% है। 200% का मतलब कितना होता है 2, लिख दीजिए 2। 7 सही 1/7% का मतलब कितना होता है, यहां से देखिए 7 सही 1/7 का मतलब कितना होता है 1/14। तो इसको कर दीजिए 1/14। अब इसको आप लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम ले लेंगे तो और आसान रहेगा। लघुत्तम लेंगे अब कितना आ जाएगा बताइए, ये 28 + 1 यानी 29/14। कितना आ गया आपका 29/14। यानी 207 सही 1/7 का मतलब भिन्न में करेंगे तो कितना आ जाएगा 29/14। तो देखिए कितना आसान था ये। इसी तरीके से हम इसको आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और नई नई चीजों को सीख सकते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर आप स्टेप वाइज स्टेप उसको सीखते चले जाएंगे तो यकीन मानिए आप एग्जाम में अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा करेंगे।
और रैंक आने के भी मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो थैंक यू वेरी मच गाइस। फिर से मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ और इसी सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। और घर में आप लोग लॉकडाउन का फायदा उठाइए। लॉकडाउन एक ऐसी चीज है, खैर इससे हमारा देश संकट में तो है ही, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है अपनी स्किल्स को अच्छा करने का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।